तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स आज का हमारा जो सेशन है इंग्लिश का, जिसमें हम वोकैब प्लस ग्रामर पहले बेसिक्स चल रहे हैं। अब बेसिक का लास्ट सेशन है। इसके बाद हम टॉपिक वाइज आ जाएंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, मॉडल्स, प्रीपोजिशन, एडवर्बल फ्रेज, टेंस, नरेशन। ठीक है, ये सारा कुछ इसके बाद स्टार्ट होगा। पहले बेसिक था और वोकैब हम डेली बेस पे कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस इंपॉर्टेंट वीडियो पार्ट। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन का ही बेसिक्स है, इसके बाद हमारा बिल्कुल जो टॉपिक वाइज चलेगा वो सारा हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे पास विच दिया गया है। विच हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है इसको हम यूज़ करते हैं कोई एनिमल के साथ या किसी चीज़ के साथ। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है विच का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे हम इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे, ही वॉट अ बैग विच हैड 3 कंपार्टमेंट्स। तो देखिए इस सेंटेंस में वर्ब का कार्य कौन कर रहा है, वॉट कर रहा है, ये वर्ब हो जाएगा। कर कौन रहा है, ही, तो ही प्रोनाउन है, बन रहा सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद खरीद क्या रहे हैं, एक बैग खरीद रहे हैं। लेकिन कौन सा बैग, जिस बैग में 3 कंपार्टमेंट में, 3 एडवर्ब, कंपार्टमेंट, ऑब्जेक्ट और विच, यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। आपने ध्यान में रखना है जो हमारे पास विच है, विच हम यूज़ करते हैं एनिमल और किसी चीज़ के साथ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो दैट है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन हम कहाँ यूज़ करते हैं, दैट हम यूज़ करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे, जहाँ पे हम एम्फेसाइज करते हैं सेंटेंस को, यानी कि उस पर जोर लगाते हैं। ठीक है, इस पर कुछ और चीज़ें होती हैं। जैसे ही हम बात करें जो हमारे पास आ जाता है, ऑल हो गया, नन, बोथ, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटल, द ओनली, सुपरलेटिव डिग्री, एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, हम इनके साथ जो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है लेकिन एम्फेसिस कर रहे हैं, वहाँ पे हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस है, ही इज़ द टॉलेस्ट मैन, जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा, दैट ही इज़ द टॉलेस्ट मैन whom आई हैव एवर met। तो जहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे हमने क्या करा था, हु वर्सेस हुम करा था, यानी कि जिसमें हमने बताया था हु कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे डूअर और जो रिसीवर होता है, यानी कि काम करने वाला और काम कराने वाला दोनों सेम ही होते हैं, वहाँ पे हु आता है। और जहाँ पे अलग अलग होते हैं वहाँ पे हमारे पास हुम आता है। ही इज़ द टॉलेस्ट मैन, ये टॉलेस्ट मैन है जिससे मैं मिला था, यानी कि मैं जिससे मिला वो टॉलेस्ट है, दोनों सेम है। तो यहाँ पे हमारा हु आना चाहिए था, इधर हुम लिखा है। लेकिन इन सेंटेंसों की अलग रहती है, ये एम्फेसाइज डालते हैं, तो इसके साथ दैट का प्रयोग हम करेंगे। ये आपने याद रखना है। ये वर्ड लिखें, ऑल, नन, बोथ, एवरीथिंग, एनीथिंग, नो, द सेम, द फ्यू, द लिटल, ओनली, ये सारे हमारे क्या यूज़ होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन लिविंग और नॉन लिविंग यूज़ करते हैं। शी इज़ द ओनली गर्ल whom आई हैव एवर लव्ड। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, दैट ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ही हम बात करते हैं अब इसमें, द लेडी एंड हर डॉग हु वर क्रॉसिंग द रोड वर हिट बाय ट्रक। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, ह्यूमन जहाँ एनिमल्स हैं, जहाँ पे हम हु या हुम दोनों यूज़ करते हैं, इनको हटा के, लेकिन जहाँ पे एम्फेसाइज हो वो वाला डॉग जो क्रॉस करते हिट करा ट्रक से। ठीक है, इस डॉग पे नहीं, इस पे एम्फेसाइज पड़ रहा है, हिट होने पे एम्फेसाइज पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम दैट का यूज़ जो करेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट दिया गया, वी मेट अ बॉय हु या दैट वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम। तो देखिए यहाँ पे एम्फेसिस नहीं पड़ रहा है, यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है कौन, बॉय कर रहा है। तो प्रिपेयर कौन कर रहा है, बॉय, यानी कि हु ही आएगा। ठीक है, दैट का योग यहाँ पे एम्फेसिस नहीं पड़ रहा। ही मेट द बॉय हु दैट वॉन दी, हु या दैट वॉन दी रेस, ये उस बॉय से मिला जो रेस जीता, जो रेस जीता। तो जो डूअर और रिसीवर सेम पर्सन हो रहे हैं, तो यहाँ पे हु का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट ही बात करते हैं, जैसे हमारे पास वी मेट द सेम बॉय हु या दैट टॉप द एग्जाम, हम उसी बॉय से मिले जिसने टॉप करा था एग्जाम में। तो यहाँ पे हम एम्फेसाइज पढ़ रहा है, एम्फेसिस क्या हो रहा है, जहाँ पे उस बॉय ने टॉप करा है, तो टॉप करने का एम्फेसिस है इस पे, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ हम इस पे करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ विच। तो विच का हम और कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं विच की, यू हैव नेवर कम लेट दैट इज अ प्रूफ ऑफ योर पंचुअलिटी। यहाँ पे क्या बात करी जा रही है, जो हम विच का यूज़ करते हैं,
तो जहाँ पे कोई एम्फेसिस नहीं पड़ रहा है, जहाँ पे हम डायरेक्ट विच का ही यूज़ करेंगे, जाने कि तुम कभी लेट नहीं आए हो, जिसके कारण आपका ये पंचुअलिटी का प्रूव है, विच इज़, ठीक है। तो इधर विच हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये आपने कुछ याद रखने हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इनका कोई जेंडर या कोई वर्ब का चीज़ नहीं रहती। अभी हम बात करें जो हमारे पास वर्ब रहती है टू प्लस बेस की फॉर्म, टू जो इन्फिनिटिव बनता है, एक तो नाउन बनता है, एक तो वर्ब बनता है, एक तो एडवर्ब बनता है। तीनों के अलग अलग केस होते हैं। अब मैं बात करूं, जैसे अगर मेरे पास वर्ब वन है, यानी कि वर्ब की बेस फॉर्म है, अगर उसके साथ आईएनजी लगा है, आईएनजी लगा है तो वो जिरंड बनता है, वर्ब बन सकता है, जहाँ पास्ट पार्टिसिपल भी बन सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो क्या बन जाएगा, नाउन, नाउन बन रहा है तो जिरंड होगा। ऐसे अगर एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव भी बनता है। ऐसे ही वर्ब की जो टू प्लस बेस फॉर्म होती है, ये नाउन भी बनता है, वर्ब भी बनता है और एडवर्ब भी बनता है। ये आपने याद रखना है कुछ। आई लाइक टू सिंग, तो आई लाइक यानी कि करता हूँ, कार्य क्या हो रहा है, वर्ब टू सिंग, जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है तो जहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन रहा है तो जहाँ पे नाउन, इन्फिनिटिव ये बन जाएगा, ठीक है, नाउन बन जाएगा। आई वॉन्ट टू स्लीप नाउ, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बन जाएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इन्फिनिटिव बन जाएगा, एडवर्ब, यानी कि सेमी वर्ब ये बन जाएगा। अब हम इसी के कुछ बात करते हैं जो प्रैक्टिस सेट हमारा हम डेली बेस पे डिस्कस करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट में हमारा क्या आ जाएगा, दैट विच कैन नॉट बी करेक्ट, जिसे करेक्ट नहीं किया जाता। तो जिसे करेक्ट नहीं किया जाता वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इनप्रेग्नेबल, इमोलेशन, इनकॉरिजिबल या इनएलिजिबल। तो इसका सही आंसर आपने बताना है। वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड तो इनकॉरिजिबल, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सी, सॉरी, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर, बर्सर, कैपिटर, फैल्गमेटिक या स्केप गाउट। तो जो ब्लेम करता है अपने जो रॉन्ग डूइंग्स पे किसी के, ठीक है, तो वो बताना है। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्केप गाउट, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर, यानी कि कुछ गलत किसी ने किया और उनको ब्लेम किया जाता है, तो वो होते हैं स्केप गोट, ठीक है। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररेलीवेंटली अबाउट स्केयर्ड थिंग, यानी कि जो धार्मिक चीजें हैं उनके लिए इररेलीवेंट ही बोलना, एथिस्ट, ब्लासफेमी, बेलिकोस या डिफेक्शन। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लासफेमी जो वर्ड है, यानी कि जो क्या होता है, स्केयर्ड चीजों के लिए उल्टा पुल्टा बोलना। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, जो पर्सन अपने से ज्यादा ही कुछ बनता है और ज्यादा ही कुछ बोलता है। इगोइस्ट, इलाइट, इमेटिक, इगोटिस्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इगोटिस्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक अवे और ऑल्टर द नेचुरल क्वालिटीज, डीनेचर, अनएडल्टर्ड, ऑथेंटिक, लिम्पिड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, डीनेचर, इसका सही आंसर आपका होगा। डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग ए फैटिड स्मेल, प्योट्रीफाई, क्रिस्प, नियोटेरिक या वर्जन। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, पुट्रेफी इज द सही आंसर। साथ साथ में करें, और आपके लिए डेली बेस पे जो इंग्लिश का सेशन हम ग्रामर प्लस वोकैब बेस कर रहे हैं, आपके लिए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कॉन्टिन्यूसली हम मैनर पे हम इसको कर रहे हैं। आपको डेली बेस पे सुबह 8 बजे इंग्लिश का सेशन और शाम को 8 बजे जीएस का सेशन, और इनके इंपॉर्टेंट पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डिमिनिश्ड इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि डिमिनिश्ड इन वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एस्कालेट, ऑगमेंट, अग्रैंडाइज या डेप्रिसिएट। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डेप्रिसिएट इज द राइट आंसर। नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ग्रेविड, हेबेटिक, फिकंड या स्टेराइल। तो ऑप्शन नंबर इसका डी, स्टेराइल इज द राइट आंसर। ए फनरल पोइम, एलेजी, पेंडियमोनियम, पैरोडी या सोनेट। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एल्जी इज द राइट आंसर। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो सोते हुए चलता है, ड्रॉवर, फास्टिडियस, न्यूमेस्टिस्ट, सोमनाबुलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर डी, सोमनाबुलिस्ट इज द राइट आंसर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपके लिए काफ़ी शानदार, काफ़ी बेनिफिशियल, काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया क्वेश्चन आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम हैं। कुछ भी डाउट्स हों
तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही।